वेलकम गाइस, वेलकम वंस अगेन टू उज्ज्वला मैथ्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने मैथ्स फ्री लेक्चर्स में उज्ज्वला मैथ्स एकेडमी। जैसे कि आप सब जानते हो दोस्तों, 9 के लेक्चर रेगुलर हो रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स और उसमें हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम सीखने वाले। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो ये रिमाइंडर थ्योरम है दोस्तों, ये बहुत ही ईजी है। रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही ईजी है दोस्तों। तो डायरेक्टली हम शुरुआत करते हैं। रिमाइंडर हमने पिछले बार सीखा कि सिंथेटिक डिवीजन जो है हमारी सिंथेटिक डिवीजन, तो उसमें हम फाइनल आंसर रिमाइंडर में निकालते थे, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर जो जीरो आए वो। लेकिन सिंथेटिक डिवीजन से रिमाइंडर निकला, अब हमें रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम कैसे, जो ऑलमोस्ट ये वैल्यू एक्सचेंज जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि वैल्यू पुट करनी है पॉलिनोमियल की, फाइंड द वैल्यू, वैसा ही है। तो देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल हम लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल इक्वल टू x रेज टू 4 माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 4x, और इसका डिवाइजर दिया है हमें दोस्तों, डिवाइजर दिया है x प्लस 3। तो हमने सीखा था कि डिवाइजर अगर x की वैल्यू क्या है, तो ये भी पॉजिटिव, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी निगेटिव -3। तो ये x है। तो अब हमें क्या करना है, टेक x इन, मतलब x की जगह पे -3, तो यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, यहाँ पे भी -3। तो देखिए दोस्तों, सेम है। पी एक्स इक्वल टू इक्वेशन x रेज टू 4 5x स्क्वायर माइनस 4x। तो p -3 इक्वल टू -3 रेज टू 4 5 इंटू -3 रेज टू 2 4 इंटू -3। तो -3 रेज टू 4 मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि स्क्वायर की पॉजिटिव होती, तो स्क्वायर इंटू स्क्वायर रेज टू 4, तो इसकी भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो दोस्तों 81 इसका आंसर है। पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव 4 बार, तो पॉजिटिव। उसके बाद ये वैल्यू आएगी निगेटिव निगेटिव -45 और प्लस 12, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, 4 3 12। तो अब सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करना और हमारा फाइनल आंसर है 48। तो हमें रिमाइंडर क्या मिला दोस्तों, 48। तो ये था हमारा रिमाइंडर। तो यही है रिमाइंडर थ्योरम। अब यहाँ पे नेगेटिव भी वैल्यू हो सकती तो भी चलेगा, पॉजिटिव या फिर जीरो। तो ये है रिमाइंडर थ्योरम, बहुत ही इजी है। तो रिमाइंडर थ्योरम में मुझे नहीं लगता कि अगर हमें ये वैल्यू आती है, ये वेरीफाई करना है, तो हमें सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करके देखना है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं 3 मार्क्स के लिए, फाइंड द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम एंड सिंथेटिक डिवीजन। तो रिमाइंडर और सिंथेटिक डिवीजन दोनों थ्योरम से सॉल्व करने के बाद अगर 48 वहाँ पे भी सिंथेटिक डिवीजन से भी 48 आ रहा है, तो आपका आंसर बराबर है। तो चलिए दोस्तों, ये था रिमाइंडर थ्योरम। कुछ ज़्यादा सिखाने, मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा सिखाना चाहिए, क्योंकि एज इट इज़ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जैसे ही ढूंढना है। तो ये था रिमाइंडर थ्योरम। अब चलते हैं फैक्टर थ्योरम की ओर। तो दोस्तों देखिए, अब रिमाइंडर थ्योरम हो गया, फैक्टर थ्योरम एज इट इज है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बदल है। हमें यहाँ पे रिमाइंडर ढूंढना था, इसमें हमें बताना है जिससे डिवाइजर है वो डिवाइजर क्या फैक्टर है या नहीं, उस इक्वेशन का, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। अब एक एग्जांपल हमें दिया है, वही सॉल्व एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5। तो ये एक मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया, और ये डिवाइडेड बाय, मतलब ये डिवाइजर इसका है, डिवाइजर है x माइनस 1, मतलब क्या, x इक्वल टू 1। यहाँ पे निगेटिव तो पॉजिटिव, तो x की वैल्यू 1 आएगी। अब ये हमें x की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करनी, तो कैसे, p1, यह हमारे लिए नॉर्मल हो गया, 1 क्यूब 4 इंटू 1 माइनस 5, 4 इंटू 1 4 5 0। तो 0 आया, मतलब ये इसका फैक्टर है। एज पर रिमाइंडर थ्योरम ये इस फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाती तो वो नहीं होता। 0 के अलावा अगर कुछ भी, देखिए दोस्तों, 0 ही चाहिए फैक्टर थ्योरम के लिए। अगर 0 के अलावा कुछ भी आता है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, वो फैक्टर नहीं है, अप्रॉक्सीमेट 0 ही आना चाहिए। तो ये था फैक्टर थ्योरम। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टर थ्योरम भी हो गया, रिमाइंडर थ्योरम भी हो गया, तो एक्सरसाइज की ओर चलते। तो देखिए दोस्तों, अब
मैंने कहा कि एक्सरसाइज की ओर चलते, लेकिन एक्सरसाइज से पहले हमें जो सॉल्व एग्जांपल दिया है यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 1 इजी है, फैक्टराइज वही वैल्यू डालने का आंसर निकालना है। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है, डिवाइजर, डिवाइजर भी हमें दिया है x माइनस 1, मतलब क्या, x इक्वल टू 1, ये फिक्स। उसके बाद हमें पॉलिनोमियल भी दिया है, मतलब px इक्वल टू एक्जेक्ट एक्सप्रेशन x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। सॉरी दोस्तों, ये नहीं है, अगर ये भी एग्जांपल लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस 4। तो ये हमें दिया है पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये डिवाइजर भी दिया है, एक्सप्रेशन भी है, लेकिन अब हमें ढूंढना है m की वैल्यू। क्या ढूंढनी है दोस्तों, m की वैल्यू ढूंढनी है। मतलब ये इसमें हम वैल्यू डाल देंगे, उसके बाद जो भी निकलेगा उसको हमें वैल्यू ढूंढनी। तो चलिए दोस्तों, p1 इक्वल टू 0, ऑफकोर्स दोस्तों p1 इक्वल टू 0, तो p1 मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या मिलती है दोस्तों हमें, तो पहले हमें क्या करना है, p1 ढूंढना है। तो p1, तो 1 क्यूब 2 1 स्क्वायर m इंटू 1 माइनस 4। तो देखिए दोस्तों 1 क्यूब, अब 1 क्यूब जो है, 1 क्यूब 1, 2 इंटू 1 स्क्वायर, 2 इन 1 स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, m इंटू 1 m और माइनस 4। तो ये सब आने के बाद m माइनस 5 इक्वल टू 0, m माइनस 5 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, m की वैल्यू आ गई 5, ये पॉजिटिव वहाँ पे जाके निगेटिव, तो m की वैल्यू y आ गई, तो m की वैल्यू 5 आ गई। तो ये था हमारा फाइनल आंसर दोस्तों। तो ऐसे ही सॉल्व करना है, कुछ भी ट्रिकी नहीं है, बस मुझे ऐसा लगा कि कोई डिफिकल्टी ना रह जाए। तो एक्सरसाइज 3.5 की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों 3.5 प्रैक्टिस सेट है। तो पहला क्वेश्चन हम जानते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल दिया है, तीन वैल्यूज दी है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 0। तो ये मुझे नहीं लगता मुझे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया इक्वेशन लिखना है पॉलिनोमियल का, उसमें वैल्यू डाल देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, फाइंड ईच ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड p1 p0 एंड p माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिया, px इक्वल टू एक्स क्यूब। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू दी p1 इक्वल टू एक्स क्यूब, तो 1 की वैल्यू 1, तो ये तीनों एक इक्वेशन को ऐड करने। आप नहीं समझे तो मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें का पहले हम लेते हैं। तो देखिए दोस्तों px इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पे हमें तीन वैल्यू ढूंढनी है, दिया है p1 की ढूंढनी है, p0 की ढूंढनी है और p माइनस 2 की ढूंढनी है। तो देखिए दोस्तों तीनों भी एप्लीकेबल है। p1 मतलब 1 क्यूब 1, p0 0 क्यूब 0, p माइनस 2 मतलब माइनस 2 क्यूब माइनस 8, माइनस 2 क्यूब माइनस 8। तो देखिए दोस्तों ये था पहला सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने फर्स्ट सॉल्व करके दिया, 2 आपके लिए होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर पूरा होमवर्क के लिए, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो मैं सॉल्व करके देने वाला। तो हमें देखिए दोस्तों पॉलिनोमियल दिया है px, यहाँ पे m आएगा, x नहीं आएगा, pm इक्वल टू m क्यूब प्लस 2m प्लस a। तो इज 12, मतलब m की वैल्यू क्या है दोस्तों, m की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 2 है, और pm जो है, pm उसकी वैल्यू है 12, मतलब इसके जगह पे 12 लिखेगा तो भी चलेगा। तो अब m की वैल्यू भी 2 दी है, तो हमें क्या ढूंढना है, a की वैल्यू ढूंढनी है दोस्तों। क्या ढूंढना है, a की वैल्यू। तो देखिए दोस्तों अब m की जगह पे हम 12 डाल देते हैं, और ये वैसे का वैसा ही रहेगा, और m की जो वैल्यू है, तो m की जगह पे 2 डाल देते, तो 2 क्यूब 8, 2 इंटू 2 4, और a हमें ढूंढना है। तो 8 प्लस 4 12 दोस्तों, 8 प्लस 4 कितने, 12, और यहाँ पे भी 12, और ये प्लस a। तो देखिए 12 यहाँ पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, 12 माइनस 12 0, तो a की वैल्यू है दोस्तों 0। तो ये था बहुत ही आसान। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी वैसा ही है,
बस थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मुझे लगता है कि आप सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड वन है, पहले दो होमवर्क के लिए और थर्ड वन है जो बड़ा है वो मैं सॉल्व करके देने वाला। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। सो दोस्तों देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 उसमें का सब क्वेश्चन 3। तो अब ये कैसे सॉल्व करना है, फैक्टर थ्योरम से। तो यहाँ पे देखिए बेसिक है, m की वैल्यू है दोस्तों, m की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव तो m इक्वल टू 3, तो m इक्वल टू 3 यहीं पे डाल देना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो pm इक्वल टू, अब मैं इक्वेशन है लिख रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 54 इंटू 3q प्लस 18 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 27 प्लस 5। तो 3q 54, 3q कितना होता है दोस्तों, 3q 27 और प्लस 3 स्क्वायर 9, तो 18 इंटू 9, उसके बाद माइनस 27 प्लस 5। तो ये देखिए दोस्तों अब 54 इंटू 27 1458, 18 इंटू 9 162, माइनस 27 प्लस 5, माइनस प्लस माइनस, तो 27 माइनस 5 21, उसके बाद तो ये ऐड होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा और ये फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखिएगा, अब उसके बाद 6 7 8 और 9 ये चारों भी क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, हमने सॉल्व किए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वही भी वैसे ही करना है और ये सॉल्व किया वैसे ही, ये भी मेथड है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो थोड़ा सा ट्रिकी, वो ट्रिक क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। सो देखिए दोस्तों अब 10 क्वेश्चन में x रेज़ टू 31 प्लस 31 और डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो देखिए आप फाइंड द रिमाइंडर, तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है एग्जैक्ट में ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए आपको लग रहा होगा x रेज़ टू 31 मतलब 31 टाइम मल्टीप्लीकेशन, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। सिंपल हमें क्या सिखाया है, x इक्वल टू -1, तो क्या, क्योंकि ये पॉजिटिव तो ऑपोजिट लेना पड़ता है, ये तो अब फिक्स हो गया है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब x इक्वल टू 31 मतलब p -1 और ये डाल देना है, तो -1 रेज़ टू 31 प्लस 31, बहुत ही सिंपल है। -1 रेज़ टू 31, अब ऑफकोर्स क्या है दोस्तों, ये क्यूब में है, तो क्यूब की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है, पॉजिटिव नहीं आती है। स्क्वायर की वैल्यू हो तो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव वो नेगेटिव होता है। तो यही फर्क है। तो -1 सीधा नीचे आएगा, यहाँ पे 31 है, प्लस माइनस माइनस, तो पॉजिटिव 30 इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल है, ये 1 मार्क्स के लिए आएगा, दिखता बहुत बड़ा लेकिन है नहीं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, वैसे ही 11th भी सॉल्व करना है इसी ट्रिक पे। बस यहाँ पे एक ही वैल्यू दी थी, वहां पे 2 है, m रेज़ टू 21 माइनस 1, m रेज़ टू 22 माइनस 1, तो एक की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, एक की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 मेरे ख्याल से डिलीटेड पोर्शन में, और क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी इजी है। मैंने आपको बताया कि रूट में ही रूट की वैल्यू डालनी है। क्वेश्चन नंबर 13 का सब क्वेश्चन 2 वो मैं सॉल्व कर देने वाला हूँ, और क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 1 है उसमें, वो आपको सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 2 की ओर चलते हैं। सो देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 13 का सब क्वेश्चन 2 है। तो px इक्वल टू ये पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है और ये है इसकी वैल्यू, मतलब x की वैल्यू ये है। अब इसकी जगह पे ये डालना है, तो बहुत ही इजी है। तो चलिए इसकी जगह पे ये डाल देते हैं। सो देखिए दोस्तों अब x की वैल्यू जो है वो 5√3 है, और हमें सिखाया है कि पॉलिनोमियल सब्स्टिट्यूशन करना, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो क्या करना है दोस्तों, 2 इंटू 5√3 स्क्वायर और 5√3 इंटू 5√3 प्लस 5। तो ये सॉल्व कैसे करना है, हमने सीखा है कि रूट इंटू रूट होता है, तो जो भी अंदर वैल्यू है वो वैसी बाहर आ जाती है। तो यही कंसेप्ट अब यहाँ पे दिखाना है। तो कैसे दोस्तों, 2 वैसे का वैसा लिखना है, 5√3 इंटू 5√3। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा वो ऐसे सॉल्व करिए, और 5√3 इंटू 5√3 प्लस 5 अलग से। तो देखिए दोस्तों 5 इंटू 5 25, बट उससे पहले 5 इंटू 5 25 वो आने वाले, लेकिन √3 इंटू 3 3, तो 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 3 3, तो 25 3 जा 75, तो 75 नीचे आएगा, 75 इंटू 2 करना है और ये सेम वैल्यू नीचे आएगी और प्लस 5 होगा। तो वो इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। सो देखिए दोस्तों अब 5 5 जा 25, और ये जो 3 है वो 3 हो जाएगा,
उसके बाद ये जो 5 इंटू 5 25 और ये इंटू 3 √3 देखिए यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किए और ये +5 एज इट इज कांस्टेंट है तो नीचे आ जाएगा। तो अब 75 25 3 से 75 इसके लिए आपके टेबल्स लर्न होने चाहिए। तो 75 इंटू 2 150 और 25 3 जा 75 +5 तो +5 मतलब 80 और इसका आंसर है 80 आंसर है दोस्तों इसका। तो ये था बहुत ही सिंपल था लेकिन थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि ये रूट वाला हमने पिछले बार सॉल्व नहीं किया था इसलिए मैंने इस बार आपको सॉल्व कर दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अगला टॉपिक हम सॉल्व करने वाले हैं तो रिवीजन कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और पर्सनल जो भी डाउट्स हो वो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा ताकि मैं आपके पर्सनल डाउट सॉल्व कर सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। लाइक द चैनल, subscribe the channel and press bell icon for getting further notifications.